वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस से पेपर 1 के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है ये भारत के पड़ोसी देश है। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। भूटान में किस धर्म की प्रधानता है? तो भूटान में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म की प्रधानता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भूटान में किस वर्ष नया संविधान लागू हुआ? तो भूटान में किस वर्ष नया संविधान लागू हुआ? 2008 में। कब? 2008 में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे कि सुहरी गाय का उपयोग किस कार्य में होता है? तो सुहरी गाय का उपयोग जो होता है वो माल ढाने के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फूड सोलिंग क्या है? तो फूड सोलिंग क्या है? तो ये एक व्यापारिक केंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भूटान का देशांतरीय विस्तार क्या है? भूटान का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका देशांतरीय विस्तार है कितना? 89 डिग्री 45 मिनट पूर्व से लेके 92 डिग्री 5 मिनट पूर्व तक। राइट आंसर ए। अगला है भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? भूटान के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो चीन स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे भूटान की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो भूटान की नगरीय जनसंख्या जो है वो 11% है। कितनी है? 11% है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट भूटान की जनसंख्या कितनी है? तो भूटान की जनसंख्या जो है ये कितनी है? 7 लाख है। भूटान की जनसंख्या कितनी है? 7 लाख है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है भूटान के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो भूटान के दक्षिणी भाग में स्थित जो मैदान है इसे द्वार प्रवेश मैदान के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पारो भूटान की किस दिशा में स्थित है? पारो जो है वो भूटान की किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है भूटान के सुदूर उत्तरी भाग में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो यहाँ पे आर्कटिक जलवायु पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भूटान में कितनी ऋतुएं होती है? तो भूटान में 2 ऋतुएं होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है बांग्लादेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बांग्लादेश की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 20 से 25 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है बांग्लादेश में किस भारतीय नदी को पद्मा कहा जाता है? बांग्लादेश में किस भारतीय नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गंगा को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है एशिया महाद्वीप में बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? तो एशिया महादेश में बांग्लादेश की जो स्थिति है ये दक्षिण में है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कहाँ चीनी मिलें नहीं है? कहाँ पर चीनी मिलें नहीं है? तो बागरहाट में चीनी मिलें नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है किस स्थान में जूट की मिलें नहीं है? तो जूट की मिलें जैसोर में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके बाद देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का एशिया में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बांग्लादेश का एशिया में 5वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद देखेंगे कि चंद्रघाना में कौन उद्योग विकसित है? चंद्रघाना में कौन उद्योग विकसित है? तो कागज का उद्योग विकसित है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चांदपुर क्या है? चांदपुर क्या है? तो ये आंतरिक नदी बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ये है ढाका में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है प्राकृतिक गैस का उत्पादन बांग्लादेश में कहाँ होता है? तो प्राकृतिक गैस का उत्पादन बांग्लादेश में तितास में होता है। कहाँ होता है? तितास। राइट आंसर ऑप्शन बी। बांग्लादेश पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जूट उत्पादन करता है? तो पूरे विश्व का 6% जूट जो है ये बांग्लादेश उत्पादन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? तो बांग्लादेश को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी? तो ये मिली थी, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1947। राइट आंसर 1947। लेकिन बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? तो 1971 में आया था। अब अगला देखेंगे 1955 के बाद बांग्लादेश को किस नाम से जाना गया?
तो 1955 के बाद बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है ये क्या है? तो ये 4053 किलोमीटर है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है बांग्लादेश में जनघनत्व कितना है? तो बांग्लादेश में जनघनत्व 880 है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पूर्वी पाकिस्तान कब से बांग्लादेश के नाम से जाने जाने लगा? तो पूर्वी पाकिस्तान जो है ये 16 दिसंबर 1971 से बांग्लादेश के नाम से जाने जाने लगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। बांग्लादेश किस वर्ष प्रजातांत्रिक देश बना? बांग्लादेश 2008 में प्रजातांत्रिक देश बना। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे जाफना प्रायद्वीप किस प्रकार का इलाका है? जाफना प्रायद्वीप किस प्रकार का? तो ये चूना पत्थर का इलाका है। राइट आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद देखेंगे सीलोन नामकरण किस वर्ष किया गया? सीलोन नामकरण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1872 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। श्रीलंका का नाम किस वर्ष रखा गया? श्रीलंका का नाम 1972 में रखा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका कब आया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन श्रीलंका 1796 में आया। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है श्रीलंका ब्रिटेन का उपनिवेश किस वर्ष घोषित हुआ? तो ये 1802 ईस्वी में घोषित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका उपनिवेश से श्रीलंका कभी नहीं रहा? इनमें से किसका उपनिवेश श्रीलंका कभी नहीं रहा? तो स्पेन का उपनिवेश कभी नहीं रहा। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे है श्रीलंका में जनघनत्व कितना है? तो श्रीलंका में जनघनत्व जो है ये 250 है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पिडरू है। क्या है? पिडरू है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो श्रीलंका के पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 900 मीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी जो है वो महावेली गंगा है। कौन है? महावेली गंगा है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीलंका निम्नलिखित में किसके अधिक निकट है? इनमें से किसके अधिक निकट है श्रीलंका? तो श्रीलंका जो है वो विषुवत रेखा के अधिक निकट है। राइट आंसर ऑप्शन बी। श्रीलंका में वर्षा कब होती है? तो श्रीलंका में वर्षा जो है वो सालों भर होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है श्रीलंका की आकृति किस प्रकार की है? तो श्रीलंका की जो आकृति है वो किस प्रकार की है? तो अंडाकार आकृति है। राइट आंसर ऑप्शन बी। पिडुरु तालागाला क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एक शिखर है ये। श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी का नाम है कोलंबो। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत और श्रीलंका के बीच निम्नलिखित में से क्या स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में निम्नलिखित में से पाक जल संधि जो है ये स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है श्रीलंका किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना? तो श्रीलंका किस वर्ष लोकतांत्रिक देश बना? तो यहाँ देखेंगे 1956 में श्रीलंका जो है ये एक लोकतांत्रिक देश बना। राइट आंसर ऑप्शन सी। श्रीलंका का औसत तापमान कितना रहता है? तो श्रीलंका का औसत तापमान जो है ये 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है श्रीलंका के तटीय भाग में कितनी वर्षा होती है? तो श्रीलंका के तटीय भाग में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जून से अक्टूबर तक किस पवन से वर्षा होती है? तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी पवन से वर्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। श्रीलंका के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का फैलाव है? तो वनों का फैलाव जो है ये 30% भूभाग पर है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है श्रीलंका की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो श्रीलंका की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 11 लाख है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट होगा निम्नलिखित में कौन श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा है? तो श्रीलंका का नौसैनिक अड्डा जो है वो त्रिकोमाली है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है श्रीलंका में तंबाकू उद्योग का प्रसिद्ध वाणिज्य केंद्र कौन सा है? तो ये है जाफना। राइट आंसर ऑप्शन ए।
नेक्स्ट, श्रीलंका के अधिकांश प्रवासी कहाँ रहते हैं? तो श्रीलंका के अधिकांश जो प्रवासी हैं वो मध्य पूर्व के देशों में रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, भारत के किस राज्य से एक बहुत बड़ा दल श्रीलंका जाकर ईसा के 6 ईसा पूर्व में बसा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। इसके आगे देखेंगे कि तमिल पृथकतावादियों ने श्रीलंका में किस वर्ष आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये 1983 में प्रारंभ किया था। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है, श्रीलंका में अधिकांश लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में अधिकांश लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके आगे देखेंगे कि श्रीलंका के पर्वतीय भागों में वर्षा का औसत कितना है? तो श्रीलंका के पर्वतीय भागों में वर्षा का जो औसत है वो 500 सेंटीमीटर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आरुवी क्या है? क्या है आरुवी? क्या है? तो आरुवी को हम लोग देखेंगे कि ये एक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।